लक्ष्मण जी ने कहने लगा, रे मैया हमारे राम को, हमारे भैया को, अरे इसकी इतनी कितनी हिम्मत है जो हमारे भैया को कष्ट पहुंचाए। किसकी साहस है माता जो उन्हें दुख पहुंचाएगा। मेरा इस समय धर्म है यहाँ, मैं रहूंगा आपकी रक्षा पर। लक्ष्मण जी ने काम चले जाते, लेकिन हमारे भैया राम का आदेश है, उनकी आज्ञा है कि हम आपकी रक्षा करें। कि मेरा इस समय धर्म है यहाँ, मैं रहूं आपकी रक्षा पर। इस समय धर्म है यहाँ, मैं रहूं आपकी रक्षा पर। समय धर्म है यहाँ, मैं रहूं आपकी रक्षा पर। इस समय धर्म है यहाँ, मैं रहूं आपकी रक्षा पर। सर्वस्व निछावर है मेरा अपने भाई की आज्ञा पर। सर्वस्व निछावर मेरा अपने भाई की आज्ञा पर। बोले गोविंद भगवान की जय हो। भैया लक्ष्मण जी आज मैया सीता से कह रहे, मैया ये मेरा धर्म है कि अपने भाई की आज्ञा का पालन करें, क्योंकि मेरे भैया ने आदेश किया है आपकी हम रक्षा करें। नारी जैसी भवतव्यता होती वही सदैव, होनी अनहोनी नहीं कर सकते हैं देव। अब भैया होनी को कोई टाल नहीं सकता है, क्योंकि बतलाया गया कि मन चीती नहीं होता है, प्रभु चीती तत्काल। बलि ने चाहा स्वर्ग को, प्रभु भेज दीन पाताल। कि मन का सोचा कभी नहीं होता है। देखिए समय में बहुत ताकत होती है। समय जिसका अच्छा है तो उसका सारा सिस्टम बढ़िया है, और जब समय खराब आ जाता है तो नारी के ऐसे समय में करती है प्रतिघात। सीता भी कहने लगी इसी तरह की भांति। मैया सीता ने आज लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण हम तुम्हारे मन की बात जान गई। कि बोली अब मैंने जान लिया, अरे मतलब का भाईचारा है। बोली अब मैंने जान लिया, मतलब का भाईचारा है। मैंने जान लिया मतलब का भाईचारा है। बोली अब मैंने जान लिया मतलब का भाईचारा है। तुम घर से बन जो आए हो, तुम घर से बन जो आए हो, इसमें कुछ स्वार्थ तुम्हारा है। तुम घर से बन जो आए हो, इसमें कुछ स्वार्थ तुम्हारा है। भैया मैया सीता ने कहा हम तुम्हारे मन की बात जान गई,
कि तुम हमारे साथ वन में क्यों आए हो? अरे चाहते हो कि राम समाप्त हो जाए, सीता आपकी हो जाए, तुम्हारे मन में छल कपट है, इसीलिए नहीं जा रहे हो अपने राम की रक्षा करने के लिए। सच है प्रपंचियों में रहकर सुख पाता नहीं कहीं कोई, भाई सा जग में मित्र नहीं, भाई सा शत्रु नहीं कोई। भाई से बढ़ के कोई मित्र भी नहीं होता है और भाई से बढ़ के कोई शत्रु भी नहीं है। जो ही लक्ष्मण जी ने आज सुना इधर सीता जी के वचनों को, अरे बचन न थे यह ब्रज सा, गिरा लखन पर एक, रुए रुए पर टूट कर टुकड़े बने अनेक। जो ही लक्ष्मण जी ने सुना तो बड़े दुखी हो गए बेचारे। ऐसा लग रहा है ये मानो ब्रज गिर गया हो पर, कि पल भर भी लखन लाल जी पर उन वाक्यों का न प्रभाव पड़ा। लखन लाल जी पर उन वाक्यों का न प्रभाव पड़ा। पल भर भी लखन लाल जी पर और बुने वाक्यों का न प्रभाव पड़ा। अरे बहा निर्मल निष्कल देव कही, बहा निर्मल निष्कलंक सेवा, वैसा ही सरल स्वभाव रहा। वह निर्मल निष्कलंक सेवा, वैसा ही सरल स्वभाव रहा। मैया सीता के वचनों को सुना इधर लक्ष्मण जी ने। लक्ष्मण जी जान गए क्या सीता जी अपने आप में नहीं बोल रही, होनी ही बोल रही है। बेचारे कुछ देर शांत खड़े रहे। सीता मैया कहती रही, डांटती रही लक्ष्मण को। तब सकुचाई जानकी और हो गई मौन, सहनशील से दुर्वचन कह सकता है कौन। कुछ क्षण के उपरांत फिर बोली सीता बहन, तुम सच्चे भी हो लखन, तो मैं भी बेचैन। लक्ष्मण जी ने कहा, रे मैया क्या करे, क्योंकि हम आज्ञा में बंधे हुए हैं। भगवान ने हमसे कहा है कि रक्षा करने के लिए आपकी, हम कैसे चले जाएं? कि आज्ञा पालन करता हूं मैं, बस इतना है संतोष मुझे। आज्ञा का पालन करता हूँ बस इतना ही संतोष मुझे। आज्ञा का पालन करता हूँ, बस इतना है संतोष मुझे। आज्ञा का पालन करता हूँ, बस इतना ही संतोष मुझे। रघु राई अगर उल्हना दे, रघु राई अगर वो उल्हना दे, तुम कह देना निर्दोष मुझे। राई अगर उल्हना दे, तुम कह देना भैया लक्ष्मण ने सीता से कहा, हे मैया आज्ञा का पालन करता हूं मैं, बस इतना ही संतोष मुझे। अब तुम्हारी आज्ञा का पालन कर तो रहे, जा तो रहे, लेकिन अगर भगवान राम, मेरे भैया राम अगर हमें कुछ कह दें तो आप भाई ये जरूर कह देना कि लक्ष्मण जी अपने मर्जी से नहीं गए, हम ही ने भेजा था। रघुराई अगर उल्हना दे, तुम कह देना निर्दोष मुझे।
ये जरूर कह देना कि लक्ष्मण निर्दोष हैं, जाते भी उन्हें इतना रहा विवेक, सीता के चारों तरफ खींची एक रेख। लक्ष्मण जी जब जाने लगे तो सीता जी के आज आगे के अपने धनुष से अपने बाण से एक रेखा खींच दी और बोले है मैया जब तक हम वापस ना जाए आपसे निवेदन है, हाथ जोड़ करके सौगंध है, हमारी कसम है आपको, इस रेखा से आप बाहर मत निकलना। कि फिर बोले जाता हूँ मानव तुम सावधान हो कर रहना। राजा राहु अब तुम सावधान हो रहना। तुम सावधान हो कर रहना, सावधान हो कर रहना। आज्ञा के भीतर दास रहा, आज्ञा के भीतर दास रहा, तुम रेखा के भीतर रहना। के भीतर दास रहा, तुम रेखा के भीतर रहना। लक्ष्मण जी ने कहा आप कसम दिला रहे हैं इस रेखा से यहाँ बाहर मत निकलना है मैया, इस रेखा का उल्लंघन कर जो पर्ण कुटी में आएगा, जो भी इस रेखा को एक बार लांघ जाएगा तो मैया है आनु से यह लक्ष्मण की वह वही भस्म हो जाएगा। जो भी इस रेखा को पार करने की कोशिश करेगा तो जल करके राख हो जाएगा। इसलिए मैया आप इस रेखा के बाहर मत निकलना, चाहे जो भी कुछ हो जाए। कि अब अपनी सीता माता को तरुवरों छोड़ता हूँ तुम पर, अपनी सीता को रखना, अपनी रखवाली में रखना, बन करो छोड़ता हूँ तुम पर। अपनी रखवाली में रखना, बन करो छोड़ता हूँ तुम पर। लक्ष्मण राम आए आए मेरी घात मार के, राम आए आए। बात देख रही मैया सीता इधर, लक्ष्मण भी चले गए। तब तक रावण आज बाबा का भेष बनाता है। की आँखों ने देखा बूढ़ा जोगी, हो सीता के आँखों ने जोगी, आवाज सुनी उस जोगी की प्यारी। सीता जी रोई रोई राम को पुकार के, सीता जी रोई रोई राम को पुकार के, आए नहीं राम जी मेरे गाग मार के।
लोग नहीं राम जी मेरी नाक मार के लौटे नहीं राम। इधर मैया सीता राह देख रही हैं और तब तक उधर रावण बाबा का भेष बना करके पहुंच गया। सीता की आंखों ने देखा बूढ़ा सा जोगी आता है, उसकी आवाज जोगी की है, वह जोगी कुछ गाता है। अब बीणा करताल लिए हुए और जिसमें रावण संत का भेष बना करके पहुंचा। मैया सीता से आवाज लगाई कि हे माई मुझको भिक्षा दो, मर्तबा रहे आला तेरा। आई मुझे भिक्षा दो, मर्तबा रहे आला तेरा। हे माई मुझको भिक्षा दो, मर्तबा रहे आला तेरा। माई मुझको भिक्षा दो, मर्तबा रहे आला तेरा। अरे भगवान तुझे जीता रखे, भगवान तुझे जीता रखे, हो सदा बोले वाला तेरा। भगवान तुझे जीता रखे, तार तेरा होगा भला। आवाज लगाई रावण ने भिक्षाम दही। अब मैया सीता इधर निकली बाहर, कुटिया के बाहर निकले, देखा दरवाजे पर एक बाबा खड़े, संत खड़े हैं, भिक्षा की आज आवाज लगा रहे हैं। मैया सीता जो ही भिक्षा लेकर के बाहर निकली और रावण ने पैर बढ़ाया भिक्षा लेने के लिए। आगे बढ़ा फकीर, ठहर गया जब बीच में देखी एक लकीर। जब ही रेखा को देखा रावण ने रुक गया। लेखा उल्लंघन करता है तो निश्चय अभी मरण तेरा। रावण ने मन में सोचा कैसा सीता का हरण यहाँ होता है प्राण हरण मेरा। अगर मैंने इस रेखा को पार किया तो अभी जल के राख हो जाएंगे। कि रावण बहुत ज्ञानी था, मुझसा पंडित मुझसा समान योद्धा दुनिया में और न दूजा है। मैंने शीशों को काट काट भोले बाबा को पूजा है। रावण जैसा योद्धा और रावण जैसा ज्ञानी भी नहीं हुआ।